आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालेंगे भारत में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। यानी कि हम ऐसे विश्वविद्यालयों के विषय में बात करेंगे जो कि ओपन यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ तो राज्य स्तर के हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं हैं, क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग ये हेडिंग बना लीजिएगा, और हेडिंग बनाने के बाद आइए क्रमवार हम प्रत्येक राज्य में जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनके विषय में, एक एक के विषय में अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय का उल्लेख यहाँ पर किया जाना, सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय की बात करेंगे उसका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात की जाएगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। अब ये विश्वविद्यालय कहां पे है? तो ये विश्वविद्यालय है तेलंगाना में। ठीक है, आपको ये बताया गया था कि भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो था वो बताया गया था हैदराबाद मुक्त विश्वविद्यालय, ऐसा आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। पर जो हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश में आता था, वो हैदराबाद यानी कि वो विश्वविद्यालय अब किसके हिस्से में आ गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के दो हिस्से हो गए, एक आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका तेलंगाना, और दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद ही है एक प्रकार से। तो अब ये जो बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ये किस में आ गया? अब ये तेलंगाना में आ गया, ना कि अभी आंध्र प्रदेश में रह गया है। तो तेलंगाना राज्य में, स्टेट इसका तेलंगाना है। अगर एग्जैक्ट प्लेस की बात करेंगे तो हैदराबाद में स्थित है। स्थापित कब किया गया? 1982 में, 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और आपको ये मैं बता चुका हूं कि ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। क्या है ये? आप इसके विषय में लिख लेंगे, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि अब आपको ये पता चलेगा कहां है, तेलंगाना में है, लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी उस समय पे कहां था? उस समय ये आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, दूसरे के विषय में बात करेंगे। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय ये कहां है? तो आप बताएंगे सर ये स्थित है कोटा राजस्थान में। कहां स्थित है? ये स्थित है आपका कोटा राजस्थान में। ठीक है, कोटा राजस्थान में स्थित। अगर इसकी स्थापना के विषय में बात किया जाए तो आप बताएंगे इसकी स्थापना की 1987 में, 1987 ईस्वी में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। चलिए अगले विश्वविद्यालय के विषय में बात करते हैं, और हमारा जो अगला मुक्त विश्वविद्यालय है उसको हम कहते हैं नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के विषय में बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि नालंदा कहां पे स्थित है? बिहार में है। इस वजह से आप कहेंगे ये कहां? नालंदा बिहार में है। बिहार में भी आपका एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। इसके विषय में बात किया जाए कि कब यह स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे ये भी स्थापित किया गया 1987 में, 1987 ईस्वी में यह भी आपका स्थापित किया गया। ठीक है, अगला जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। चौथा, यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय।
यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। कब स्थापित किया गया? तो 1989 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में ये आपका स्थापित किया गया महाराष्ट्र वाला, जिसको हम कहते हैं यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय 1989 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो है उसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश मुक्त भोज विश्वविद्यालय। भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी आप इसको कह सकते हैं, या मुक्त भोज विश्वविद्यालय आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, ये कहां पे है? नाम से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में आपका मिलेगा। कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। और अगर आप ये देखना चाहें कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और इसकी स्थापना की गई 1991 में। ठीक है, तो कौन से क्रम का ये था जो अभी आप देख रहे थे? ये 5वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 5वें क्रम का था। आइए आगे बढ़ते हैं और 6वें क्रम के मुक्त विश्वविद्यालय के विषय में बात करते हैं। हमारा जो 6वें क्रम का मुक्त विश्वविद्यालय होगा, 6वें क्रम का, उसे हम कहां के विषय में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात में। अगर इसके विषय में बात करें कि इसकी स्थापना कब की, तो आप बताएंगे 1994, 1994 ईस्वी में। अगला जो मुक्त विश्वविद्यालय है, अगर उसके विषय में बात किया जाए, तो अगला मुक्त विश्वविद्यालय है आपका, आप कहेंगे 7वें क्रम का कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय। कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय, और ये कहां स्थित है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में, नाम से ही स्पष्ट है। कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर इसके विषय में बात किया जाए कि कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1996 में। कब की गई? 1996 ईस्वी में की गई। चलिए अगला जो विश्वविद्यालय है, यानी कि जो 8वें क्रम का विश्वविद्यालय है, 8वें क्रम के विश्वविद्यालय को आप कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे? नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहां है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। हाँ अनुज जी, आज जल्दी आगे, कुछ आवश्यक कार्य था। मैसेज आप लोगों को पहले ही मैंने इसीलिए सूचित कर दिया, बता दिया था कि आज की क्लास जो है 3 बजे से 4 बजे तक होगी। बाकी कल फिर अपनी टाइम 4 बजे ही आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। केवल आज के लिए इस प्रकार की स्थिति थी। ठीक है ना, तो ये कहां? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, अगर इसकी स्थापना के विषय में बात किया जाए, तो इसकी स्थापना की गई 1997 में, 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद 8वें क्रम पे अगर आपसे बात किया जाए कि 8वें क्रम पे कौन सा विश्वविद्यालय हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो आप बताएंगे सर 8वें क्रम का जो विश्वविद्यालय है ना, उसे हम कहेंगे राजर्स टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहां स्थित है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज
उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना की गई 1999 में, 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 9 हो गए। 10वें क्रम के विषय में अगर आपसे बात किया जाए कि हम कौन सा विश्वविद्यालय देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय अगला जो है आपका 10वें क्रम का, उसको आप लिखेंगे तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय। कहां स्थित है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई 2002 में। स्थापना कब कराई, 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और विश्वविद्यालयों के विषय में हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला विश्वविद्यालय है, यानी कि जो 11वें क्रम का विश्वविद्यालय होगा, उसको हम कहेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। 11वें क्रम का जो है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। और ये कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। स्थापना इसकी कराएगी 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बाद 12वें क्रम का हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ जो 12वें क्रम का विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बाद वो, हाँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बिल्कुल अनुज जी। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड के विषय में देखेंगे, तो उसका नाम ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा, और इसकी स्थापना कब कराएगी, तो 2005 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे अगले क्रम का जो है, यानी कि 13वें क्रम का जो मुक्त विश्वविद्यालय है, 13वें क्रम के मुक्त विश्वविद्यालय में हम लोग देखेंगे कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। कृष्णकांत हैंडिक, कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। और इसकी ये स्थित कहां है, तो आप बताएंगे ये स्थित है, ये स्थित है असम में। कहां पे स्थित है, असम में। और कब इसकी स्थापना की गई, तो आप बताएंगे 2005 में। असम में स्थित है और इसकी स्थापना कराई गई 2005 में। नहीं प्रतिभा जी, अभी नहीं आए हैं, हमें क्लास लेते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गया है। ठीक है ना, मैसेज आपको चैनल पे पहले ही आपको मिल गया था टेलीग्राम पे कि आज की क्लास जो है आवश्यक कारणों से 3 बजे से ही संचालित होगी। ठीक है, तो आज क्लास की टाइमिंग 3 से 4 है, इस वजह से पहले से स्टार्ट हुई क्लास, और लगभग 20 मिनट क्लास को हो भी गए हैं। ठीक है, बाकी आप बाद में देख लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कहां पे, असम में। इसकी स्थापना कब की गई, 2005 में। और 14वें क्रम का जो मुक्त विश्वविद्यालय, उसको हम कहते हैं ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे ग्लोबल ओपन विश्वविद्यालय, या ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लिख लीजिए, ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय। कहां स्थित है, तो स्थित है नागालैंड में। और
स्थापित कब किया गया? तो 2006 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से देश में जो 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं, उन सभी 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के विषय में आपको बता दिया गया। मैंने कहा कि 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, एक आपका राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। क्या है? 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, एक आपका क्या है? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है ना? तो यहां से देख लीजिएगा, एक एक क्रम में मैंने 14 आपको बता दिए। सबसे पहले हमने बताया आपको डॉक्टर VR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर? तेलंगाना में। स्थापित कब किया गया? 1982 में। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। फिर आपको बताया गया वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहां पे है? कोटा राजस्थान में। स्थापना कब कराएगी इसकी? 1987 में। फिर नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहां स्थित? नालंदा बिहार में। स्थापना कब कराएगी? 1987 में। फिर यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। स्थापना हुई 1989 में। फिर आप देखिएगा इसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश मुक्त भोज विश्वविद्यालय या भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। कहां स्थित है? भोपाल में। स्थापना कराएगी 1991 में। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात में। कब स्थापित हुआ? 1994 में। इसके बाद देखिए कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय कहां है? कर्नाटक में। 1996 में स्थापित हुआ। फिर आपका नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में 1997 में। फिर राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 1999 में। फिर तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय तमिलनाडु में स्थित 2002 में स्थापित किया गया। और फिर आप देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है छत्तीसगढ़ में। स्थापना वर्ष 2005 है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थित है। स्थापना कराएगी 2005 में। और कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है असम में। स्थापना कराएगी 2005 में। और ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय नागालैंड में स्थित है। स्थापना